नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। चीन के मुद्दे पर आज भी संसद में जबरदस्त तरीके से हंगामा होता रहा। चीनी अतिक्रमण पर चर्चा की मांग करते हुए विपक्ष आज भी सरकार पर हमलावर रहा। हालांकि विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद उसने राज्यसभा से वॉकआउट कर लिया। आज लोकसभा में विपक्ष के आरोपों का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधा और साफ तौर पर जवाब दिया है। उन्होंने क्या कहा है, ये हम आपको जरूर बताएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने लोकसभा के भीतर राहुल गांधी के बयान पर भी पलटवार किया है। देश में पठान फिल्म को लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा मचा हुआ है। यह मुद्दा भी आज लोकसभा में उठा है। दूसरी ओर शिवसेना के सांसदों ने कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग कर दी है। पूर्वोत्तर में सरकार की ओर से किस तरीके से काम किए जा रहे हैं, इसको लेकर भी संसद में जानकारी दी गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आज संसद में क्या कुछ हुआ है। चीन को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अगर हम चीन के प्रति उदासीन थे तो भारतीय सेना को सीमा पर किसने भेजा। अगर हम चीन के प्रति उदासीन थे तो आज चीन पर डी एक्सेलरेशन और डी इंगेजमेंट के लिए दबाव क्यों बना रहे हैं। हम सार्वजनिक रूप से क्यों कह रहे हैं कि हमारे संबंध सामान्य नहीं हैं। उन्होंने राहुल के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि हमें राजनीतिक आलोचनाओं से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें अपने जवानों का अपमान नहीं करना चाहिए। जब से मैं देखता हूं कि कौन सलाह दे रहा है तो मैं ये केवल झुक सकता हूं और सम्मान कर सकता हूं। जवानों के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल सही नहीं है। पूर्वोत्तर विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस के राज में पूर्वोत्तर के जो नौजवान बंदूक पकड़ते थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में उनके हाथों में कंप्यूटर है। उन्होंने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद विंसेंट पाला और डीएमके के टीआर बालू के पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह टिप्पणी की है। लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद ने अभिनेता शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान को लेकर उठे विवाद का मुद्दा उठाते हुए सोमवार को लोकसभा में कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि सेंसर बोर्ड से मंजूर फिल्मों को लेकर किसी तरह की धमकी नहीं दी जाए। शून्यकाल के दौरान कुंवर दानिश अली ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि रविवार रात फीफा विश्व कप में हमारे देश की एक अभिनेत्री ने ट्रॉफी का अनावरण किया और देश का मान बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में सरकार से मांग की कि देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के प्रयासों को खारिज करना चाहिए और अदालत में इसके विरोध में अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए, ताकि सदियों से पवित्र माने जाने वाली विवाह संस्था की पवित्रता बनी रहे। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा चुन चुनकर लोगों की हत्या की घटनाओं पर चिंता जताते हुए सोमवार को सरकार से इस विषय पर सदन में विस्तार से चर्चा कराने की मांग की और बयान देने की मांग की है। चौधरी ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कश्मीर घाटी में बेगुनाह लोगों की हत्या का सिलसिला थम नहीं रहा है। लोकसभा में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र के नेताओं ने कर्नाटक में प्रवेश पर रोक का आरोप लगाते हुए शिवसेना सदस्य अरविंद सावंत ने सोमवार को केंद्र सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि उड़ान योजना के तहत अब तक 2.15 लाख से अधिक उड़ानों को संचालित किया गया है और करीब 1.1 करोड़ लोगों ने इसके तहत यात्रा की है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में ये जानकारी दी है। सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि देश की कोयला खदानों में क्षमता का अधिकतम उपयोग 90% तक हो रहा है और अगले साल तक देश में कोयला उत्पादन के बढ़कर 1 अरब टन हो जाने की संभावना है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में ये जानकारी दी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।